झारखंड में सत्तासीन वर्तमान सरकार के क्रियाकलाप के विरोध में भाजपा लगातार मुखर होकर राज्य के हर प्रखंड मुख्यालयों में आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन की। अब जिला मुख्यालय प्रदर्शन शुरू है, अंतिम कड़ी का। गढ़वा जिला मुख्यालय में भी आगामी 23 तारीख को जिला भाजपा की ओर से आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन है। किस रूप में वह प्रदर्शन होगा, उसकी जानकारी हमसे साझा करने के लिए भाजपा के नेता सूरज गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करेंगे। लगातार प्रखंड मुख्यालय में सूरज जी प्रदर्शन हुआ, अब अंतिम कड़ी में जिला मुख्यालय प्रदर्शन है। आखिर क्यों भाजपा इतना मुखर है सरकार की? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नेतृत्व कर रही है। आज जो प्रदेश की हालात है उसमें जनता आक्रोशित है और आप देखे होंगे कि राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालयों में जन आक्रोश जो जनता ने दिखाया प्रदर्शन के माध्यम से, यह कोई साधारण नहीं है, क्योंकि राज्य का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी जो महागठबंधन सरकार को मिली थी, जिस मुद्दे पर वे सारे मुद्दे गौण हो गए। वे सारे उनके जो वादे थे, वादे इनके पताल में चले गए, मुकर गए। बेरोजगारों को नौकरी देना, किसानों की सिंचाई की व्यवस्था, महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान, है ना, ये सारे मुद्दे इनके गौण हो गए। प्रधानमंत्री आवास 3 लाख रुपए का देने की बात करते थे हेमंत जी, मेरी सरकार बनेगी तो 3 लाख रुपए का आवास देंगे। सारे मुद्दे जब गौण हो गए, आज राज्य की जनता असुरक्षित महसूस कर रही है अपने आप को। विकास की बात तो दूर हो गई, अब यहाँ पर अमन चैन से लोग सड़कों पर चलने लायक नहीं रह गए हैं। इसलिए इन तमाम मुद्दों को लेकर के भय, भूख, भ्रष्टाचार और झारखंड की जो सबसे बड़ी चीजें हैं, जो हमारा धरोहर है, यहाँ की खनिज संपदा, जो यहाँ का बालू है, जो माटी है, जो यहाँ का कोयला है, जो यहाँ के अन्य जो खनिज पदार्थ है, ये तमाम खनिज पदार्थों का दोहन और शोषण और यहाँ का जो ये अतिक्रमण हमारे इस हेमंत सरकार में हो रहा है, लूट हो रहा है, इसके खिलाफ में जनता सड़कों पर उतर करके आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन कर रही है। भाजपा के लोगों को कहीं, जैसे नेता हो या कार्यकर्ता हो, उनको कहीं डर तो नहीं है? सीएम पिछले दिनों जो रांची में अपने आवास के बाहर जो सत्ता पक्ष का प्रदर्शन है, उसमें सीएम का कहना था कि भाजपा के लोग जो प्रदर्शन करने वाले हैं उन्हें चिन्हित करो और उन्हें ताकि हम आगे सबक सिखा सकें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं इतने कमजोर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऊर्जावान होते हैं, धैर्यशाली होते हैं और जरूरत पड़ने पर आक्रामक भी होते हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज राज्य की जनता के हालात को मद्देनजर रखते हुए आक्रामक हुए हैं। रही बात सत्ताधारी दल का प्रदर्शन का, तो राजनीति में किसी भी राजनीतिक पार्टी को सत्ता चलाने की जब जिम्मेवारी मिलती है तो उनके ऊपर बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी हो जाती है राज्य के विकास की लकीर खींचने का। और विकास की लकीर खींचने के बजाय जो प्रतिपक्ष का काम है कि जन मुद्दे को लेकर के धरना प्रदर्शन, है ना, ये काम ये भारतीय जनता पार्टी का जो करना चाहिए वो काम सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर मन में जो कालापन है, जो ये चोरी कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उससे घबरा करके चोर मचाए शोर वाली कहावत चरितार्थ कर रहे हैं। आप लोग लगातार, यानी भाजपा लगातार प्रदर्शन कर रही है और चुस्की भी ले रही है कि जो ईडी का सम्मन आया, सीएम का ईडी से पूछताछ हुआ, उसे लेकर के भाजपा चुटकी ले रही है, यानी आप लोग। तो यहाँ पर एक सवाल बनता है सूरज जी कि 5 मंत्रियों, पूर्व मंत्री, यानी भाजपा के 5 पूर्व मंत्रियों के नाम भी आए हैं, अगर उनसे पूछताछ होती है तब तो सत्ता पक्ष भी चुटकी लेगा। देखिए, ईडी के द्वारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मन आया है, जो पूछताछ हो रही है, ये भारतीय जनता पार्टी चुटकी नहीं ले रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल इसमें नहीं है, क्योंकि ईडी कहना कि भाजपा ही करा रही है। ईडी एक संवैधानिक संस्था है, जांच एजेंसी है। भ्रष्टाचार के विरोध में, उत्खनन, अवैध उत्खनन के विरोध में उन्होंने सम्मन किया है। भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान उसमें नहीं है, कोई ये चुस्की लेने की बात नहीं है। और रही बात सत्ता पक्ष का, सत्ता पक्ष जैसी करनी वैसी भरनी वाली कहावत होगा, जैसा करेंगे। उस रोज जो प्रदर्शन होगा तो किस रूप में, कहां से शुरू होगा, कहां पर खत्म होगा, कितने लोग की उपस्थिति होगी? आगामी 23 तारीख को भारतीय जनता पार्टी गढ़वा जिला
के नेतृत्व में पार्टी के तमाम मोर्चा मंच के कार्यकर्ता और हजारों समर्थक, आम जनता सड़कों पर उतरेगी। जन आक्रोश प्रदर्शन समाहरणालय तक जाएगा और निश्चित तौर पर जिन मुद्दों को लेकर के हम प्रखंडों में सरकार के सरकारी दफ्तरों को हिलाने का काम किए हैं, हम उपायुक्त कार्यालय को भी हिलाने का काम उस दिन करेंगे। जो लोग आपके भाजपा के जो कार्यकर्ता आएंगे उस रोज, अपने नेता लोग सभी लोग तो रहेंगे ही, तो कार्यकर्ता को क्या आप संदेश देना चाहेंगे उस रोज? आप लोग क्या कहेंगे, क्या उनके मन में? उस प्रदर्शन में हमारे राज्य के बड़े नेता, पार्टी के बड़े नेता शामिल होंगे और उनके माध्यम से कार्यकर्ताओं को संदेश दिया जाएगा। फिलहाल मैं यही जिले के कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसानों का जो सम्मान था, जो महिलाओं का सम्मान था, जो यहाँ के व्यापारियों का सम्मान था, वो लूट रहा है। उसके खिलाफ में हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और आंदोलन तेज करेंगे। सत्ता पक्ष का आरोप है सीधे रूप में कि भाजपा इस संवैधानिक संस्था जो है इसका दुरुपयोग करते हुए सरकार को अस्थिर करने का जो प्रयास कर रही है और राज्य को राष्ट्रपति शासन की ओर ले जा रही है। अंतिम वही होगा? ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, ईडी हो, सीबीआई हो या इनकम टैक्स आयकर विभाग हो, ये सारे संवैधानिक संस्था हैं, वे अपने हिसाब से काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का उसमें कोई योगदान नहीं है। कोई योगदान नहीं। उस दिन आक्रोश प्रदर्शन में एक बात की साबित होगी कि हाँ, ऐसे हम पर जो आरोप लगा रहे हैं गलत। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई आरोप नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल रघुवर दास जी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी और ये हेमंत जी प्रतिपक्ष के नेता थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस समेत सारे लोग ये प्रतिपक्ष में थे। ये 5 साल तक इन लोगों ने उंगली उठाने का काम नहीं किया, क्योंकि कुछ मुद्दे थे ही नहीं। भ्रष्टाचार के कोई मुद्दे इनके पास नहीं थे। इन्होंने 5 साल तक कोई आवाज नहीं उठाया। आज जब इनकी सरकार बन गई तो ये 5 मंत्रियों को जांच एजेंसी एसीबी को दे रहे हैं। अरे कुछ है ही नहीं, तो दूध का दूध, पानी का पानी तो हो ही जाएगा। लेकिन आपकी मंशा साफ दिख रही है कि आप गलत करके फंस रहे हैं तो दूसरे के फंसाने का उपाय कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। अदरवाइज अगर रघुवर दास जी की सरकार 5 साल चली थी तो हेमंत जी तो कहीं मुद्दे नहीं मिले इनके पास। भ्रष्टाचार चूंकि था ही नहीं भाजपा के नेतृत्व में। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी। जिस तरह प्रखंड मुख्यालय में आप लोगों का यानी भाजपा का जो प्रदर्शन रहा वो सफल रहा, अब उम्मीद है कि जिला मुख्यालय में भी वो प्रदर्शन सफल होगा। रही बात भाजपा पर संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग की बात, हमारी बात हुई सूरज जी से, सूरज जी का साफ तौर पर कहना है कि आज जो सत्ता पक्ष में है वो कल प्रतिपक्ष में भी थे। कल तो कोई मुद्दा उनके पास था नहीं। भाजपा की सरकार अस्थिर रूप में 5 साल सत्तासीन रही इस राज्य में, कई काम हुए, लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं जनता के बीच जाकर के प्रदर्शन के माध्यम से, हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारे पास मुद्दे हैं, यानी भाजपा के पास मुद्दे हैं और वो मुद्दे हैं जो ईडी तक पहुंचा दिए। ऐसे मुद्दे हैं भाजपा के पास। अब देखना यह होगा कि जो आगामी 23 तारीख को भाजपा का आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन है वह क्या रूप अख्तियार लेता है और उसके बाद राज्य की राजनीति की दिशा क्या तय करती है। आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।